मेरा बच्चा, मेरी जान, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, याद कर रही थी तुम्हें। बैठ जाओ। अम्मी ये सब आपके लिए। ये सब क्या है बेटा? क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी जभी लेकर आया हूं। एक सेकेंड। ये ड्रेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अपनी पसंद से लाया हूं। बताएं कैसा लगा? तुम लाए हो, बहुत प्यारा है। और अम्मी, मैं आज आपके साथ केक काटना चाहता हूं। केक काटेंगे? क्यों? मेरी किसी भी बर्थडे पर आप नहीं थी। तो आज मेरा हाथ थाम कर मेरी जिंदगी की सारी बर्थडेज को सेलिब्रेट करेंगी आप। हाँ बेटा, जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर केक काटेंगे। अम्मी, आप मेरे साथ चलें। अपने घर। नहीं बेटा, उस घर के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए। नहीं, एक दरवाजा खुला है, आपके अपने बेटे का। मैं यहीं ठीक हूं ना बेटा? तुम रोज मुझसे मिलने आ जाया करो। हम साथ में खाना खाएंगे, साथ में चाय पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। बस मेरे लिए यही काफी है। नहीं, मैं चाहता हूं ना आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें। वो आपका भी तो घर है। बेटा, समझने की कोशिश करो। अहमद मुझे छोड़ चुके हैं। मेरा अब उस घर में जाना मुनासिब नहीं है बेटा। अब मैं यहीं ठीक हूं। नहीं, वो घर आपके बेटे का भी तो है ना। अपने बेटे की वजह से आ जाए प्लीज। नहीं बेटा, यहीं ठीक हूं मैं बस। अम्मी अब आप जिद कर रही हैं। अच्छा, तुम इन बातों को छोड़ो ना, इधर आओ तुम मेरे साथ। तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। अम्मी कहाँ? आओ ना, चलो तो। आओ। आओ ना, आओ मेरे पास। आओ। यहाँ बैठो। ये देखो, ये देखो। अम्मी, ये मैं हूं ना आपकी गोद में? हाँ, और ये तब की तस्वीरें जब तुम 1 साल के थे। नया नया चलना शुरू किया था तुमने। इन तस्वीरों के सहारे सारी जिंदगी गुजार दी है मैंने। बस अब मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। कल मैं आपको यहाँ से लेने आ रहा हूँ। अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी अम्मी। नहीं,
नहीं बेटा, ऐसे कैसे? अम्मी बस प्लीज कुछ मत कहिए। ये लीजिए जनाब। वाह समीर, क्या एडिट की हैं पिक्चर्स। लग नहीं रहा ये दो अलग अलग पिक्चर्स थी। वही, हम तो इस काम के चैंपियन ठहरे। ये देखो। अरे ये तो फूल दे रहे हैं ना उसे। हाँ, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। शाइना, मुझे एक बात की समझ नहीं आई है, तुमने इन दोनों की तस्वीरें एडिट क्यों करवाई, जबकि आजकल तो सेल्फीज का जमाना है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं। लड़की की फैमिली थोड़ी सी खड़ूस है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें सरप्राइज दूं। जब ये एडिट की हुई पिक्चर से देखेगी ना, तो खुशी से उछल पड़ेगी। दानियाल से मुलाकात हुई? नहीं, वो आजकल बहुत बिजी है इसलिए। हाँ जी, बिजी क्यों ना हो, शादी है ना जनाब की, होंगे मसरूफ शादी के कामों में। तुम्हें पता है भाई, ना तो उसने अभी तक अपनी होने वाली बीवी से मिलवाया और ना ही अपने ससुराल वालों से। थोड़ा सा इंतजार कर लो, सबसे मिल लोगे। तुम हंस क्यों रही हो? क्यों, हंसना मना है? हाँ सुहेल, अरे पहुंच गया तू? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ ना, सब्र कर जा थोड़ी देर। ओके बाय। मुझे एक दोस्त को पिक करने जाना है, वो कराची से आया, तो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ मैं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर? या श्योर। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय। देखना आयशा, मैं तुम्हारे साथ क्या करती। डैड, मैं अम्मी को घर लेकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुम जज्बाती फैसला कर रहे हो। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? डैड, क्या मतलब क्या जवाब देंगे? वो माँ है मेरी, और वो मेरे साथ यहाँ रहेंगी बस। मैं कब कह रहा हूं कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन दानियाल खुद सोचो, अगर वो यहाँ रहेंगी तो लोग ये पूछेंगे नहीं कि आज से पहले कहाँ थी और मैंने उन्हें क्यों छोड़ा। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है बेटा। तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे, दुनिया पूछेगी, और फिर ये हो सकता है कि तुम्हारे होने वाले ससुराल को इत्तला मिले तो वो तुम्हारा रिश्ता ना कैंसिल कर दे। देखो, तुम अपनी माँ से मिलो जरूर, लेकिन उन्हें इस घर में मत लाओ। इसी में तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का भला है, वरना जिस अजियत और जिल्लत का तुम्हें सामना करना पड़ेगा बेटा, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, आप बताएं। देखो बेटा, जैसे चल रहा है इसे वैसे ही चलने दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का भला है। तुम उनकी खिदमत वहां रह के भी तो कर सकते हो। आंटी, आयशा और एहसान अंकल कहाँ हैं? बेटा वो उसको कुछ शॉपिंग करनी थी तो एहसान ले गए अपने साथ। अच्छा। ये लो ना तुम बिस्किट। तुम अपनी अम्मी को कभी नहीं लेके आई हमारे यहाँ? आंटी, अम्मी को अपने कामों से फुर्सत मिले तभी वो आए ना। चलो कोई बात नहीं है, किसी दिन मैं ही चक्कर लगा लूंगी। जी जरूर, जब आपका दिल चाहे। मैं सोच रही थी आज को दानियाल की वालदा जिंदा होती तो कितनी खुश होती ना। माओ को बड़े अरमान होते हैं अपनी औलाद की शादी के। आपको किसने कहा कि दानियाल की वालदा जिंदा नहीं है? दानियाल की वालदा का तो इंतकाल हो गया ना। नहीं आंटी, दानियाल की अम्मी जिंदा हैं, और वो अहमद अंकल और दानियाल के साथ नहीं रहती। क्या कह रही हो तुम? दानियाल की वालदा हयात है? जी आंटी, अहमद अंकल और दानियाल छुप छुप के मिलने के लिए जाते हैं, सारे मोहल्ले को पता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम कहना क्या चाह रही हो? दानियाल की अम्मी एक तवाइफ हैं।
क्या वाकई? जी आंटी, उनका नाम खालिदा है और बचपन से दानियाल को पूरे मोहल्ले के लोग यही कहते थे कि ये एक तवाइफ का बेटा है। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। और आंटी सॉरी, ये बात मेरे मुंह से निकल गई, पर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैंने ये बात आपको बताई है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आंटी मुझे लगा कि आप ये सब कुछ जानती होंगी, तभी तो आपने अपनी बेटी का रिश्ता वहां पर किया है। और वैसे भी दानियाल को कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको कराची से बुलाया, क्योंकि आपको किसी बात का पता नहीं था। ये तो अहमद भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। गजाला, कल मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा, फिर मैं हमेशा उसके पास रहूंगी। अरे वाह खाला, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। बेटे के घर जा रही हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम ये तो देखो, मेरा बेटा कपड़े लाया है मेरे लिए। अरे वाह, लगता है तुम्हारा बेटा किसी अच्छी जगह नौकरी करता है। हाँ ना, बता रहा था GM है किसी कंपनी का। खाला, ये GM क्या होता है? GM समझ लो कि पूरे दफ्तर का इंचार्ज होता है। अच्छा, इतना बड़ा अफसर है। मैं नहीं कहती थी तुम्हें, इंसान को नियत का फल जरूर मिलता है। अल्लाह ने मुझे भी अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका दे ही दिया। खाला, मिलने तो आया करोगी ना? देखूंगी, बेटे ने इजाजत दी तो आऊंगी। नहीं खाला, अब तुम यहाँ मत आना। ये जगह तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये जगह तो हम जैसे लोगों के लिए ही अच्छी लगती है। अरे तुम तो परेशान ही हो गई हो। मैं आऊंगी तुमसे मिलने इंशाअल्लाह। बस तुम मेरे लिए और मेरे दानियाल के लिए दुआ करते रहना। क्यों नहीं खाला, अल्लाह आपको सदा खुश रखे, मेरी तो दुआ है। आमीन। अरे भाई ये लो ना एहसान मियाँ। भाई इन सब तकल्लुफात की क्या जरूरत है? अरे कैसे तकल्लुफात मियाँ, तुम हमारे छोटे भाइयों की तरह हो और अब तो समझी हो जाओगे, तो फिर तो और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। अब मेरी और आपकी जान पहचान को कितने साल हो गए? भाई मेरा ख्याल है कम से कम 15 साल तो हो गए होंगे। 15 साल? लेकिन बात क्या है? अहमद भाई, इन 15 सालों में मैंने कभी आपसे आपकी जाती जिंदगी के बारे में सवाल तो नहीं किया ना? कभी ये जानने की कोशिश नहीं की ना कि आपका माजी क्या था? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो अहमद भाई, अब एक्चुअली अब तो हम एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सवाल करने का हक तो बनता। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अहमद भाई, ये खालिदा कौन है? अहमद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये खालिदा कौन है? खालिदा मेरी बीवी थी, और जवानी में गलत सोहबत में पड़ के मैं कोठे तक जा पहुंचा।
वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और फिर आपको उनसे मोहब्बत हो गई, है ना? हाँ। भाई साहब, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे अब तक छुपा के रखी। एहसान, ऐसी बातें कौन किसी को बताता है? मैं तुम्हें कैसे बताता कि दानियाल की माँ एक तवायफ थी? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस बात ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है अहमद भाई। लेकिन तुम्हें सब कुछ बताया किसने? छोड़िए ये बात, मुझे किसने बताई, क्यों बताई, कैसे बताई, मेरी तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपा को कैसे कन्विंस करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं एहसान। मुझे गुमान भी नहीं था कि ये खालदा वाली बात इस तरह आड़े आ जाएगी। लेकिन खुदा के वास्ते शादी होने दो, इसमें दानियाल का कोई कसूर नहीं है एहसान। वो बेचारा तो इन तमाम बातों से लाइल भी रहा। मैंने तो उसे आज तक कुछ नहीं बताया। सब तो ठीक है अहमद भाई, लेकिन अब इस बात का हतमी फैसला आप और आयशा ही कर सकती हैं, और आपको उनके फैसले का इंतजार करना होगा। मैं कितना बदनसीब बाप हूं कि मेरी करनियों का फल मेरी औलाद को भुगतना पड़ा। मैंने अपनी बेटे की खुशी को सदमे में बदल दिया। चलें, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ें, ये लीजिए, रिलैक्स। मैं बात करूंगा ना आपसे, मैं हूं आपके साथ, करते हैं कुछ। डैड ठीक कहते हैं, मुझे अम्मी को घर नहीं लाना चाहिए। अगर वो इस घर में आई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। किस किस को जवाब देता फिरूंगा मैं, और मेरे ऑफिस में पता चलेगा तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और अगर ये बात आयशा को और उसके घर वालों को पता चल गई तो कहीं वो रिश्ता ही खत्म ना कर दे। नहीं, मैं अम्मी को यहां नहीं ला सकता, लेकिन मैं उन्हें जिंदगी की वो सारी खुशियां जरूर दूंगा जिससे वो महरूम रही हैं। खाला, तुम गई नहीं अभी तक? बस जाने वाली हूँ। वो दानियाल नहीं आया अभी तक। अच्छा, वो आ जाएगा, अब तुम फिक्र नहीं करो। इतना बड़ा अफसर है, किसी काम में फंस गया होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। गजाला, दानियाल आएगा ना? आएगा खाला, वो जरूर आएगा। तुम इतना फिक्रमंद क्यों हो रही हो? तुम रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। खुदा क्यों हुए ये सितम, हर घड़ी क्यों मिले दिल को गम, बिखरे जैसे कोई आईना टूट कर, ऐसे टूटे वफा के भरम। मैंने जब एहसान के मुंह से खालदा का नाम सुना तो यकीन करो मेरे तो होशो हवास उड़ गए। उसे कैसे पता चला? तुमने कहीं आयशा को तो नहीं बता दिया? नहीं डैड, मैंने तो आयशा से कुछ भी नहीं कहा, और आयशा से मुलाकात से पहले तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। उसके बाद आयशा से कोई बात नहीं हुई मेरी। फिर उसे कैसे पता चल गया? तो आपने एहसान अंकल से नहीं पूछा कि उन्हें किसने बताया? मैंने पूछा था उससे, लेकिन उसने कहा कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है।
और वैसे मैंने फिर ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया क्योंकि वो पहले से बहुत गुस्से में था। तो क्या आयशा ने शादी से मना कर दिया? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन एहसान करा था कि सलमा और आयशा मिलके फैसला करेंगी कि उन्हें रिश्ता कायम रखना है या नहीं। डैड, इस सब के पीछे कौन हो सकता है जो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है और हम उस इंसान से लाइल्म हैं? हाँ बेटा, बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे ऊपर कोई बात ना आए। मेरी वजह से तुम्हें ये सारे दुख उठाने पड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। डैड प्लीज ऐसे मत कहिए। मैं आपका गिल्ट समझ सकता हूँ, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें कन्विंस किया जाए शादी के लिए, और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आयशा ने शादी से इनकार कर दिया फिर क्या करेंगे? फिर मैं उसे अपनी किस्मत समझ लूंगा डैड, और क्या। जी सुहेल मियाँ, मुझे बताइए और क्या चलेगा? कोई हलवा पूड़ी, कोई चने, कोई पाए? नहीं समीर, मैं भी नाश्ता करके आया। अच्छा मुझे ये बताओ, आयशा को कहाँ से ढूंढना शुरू करें? भाई आप उसे जानते हैं, हम तो नहीं जानते। आयशा की कोई पिक्चर वगैरह? ओह नो। क्या हुआ? यार मैं तो आयशा की तस्वीर लाना भूल गया। जनाब, आप कराची से एक लड़की के पीछे लाहौर आ गए हैं और आपके पास उसकी पिक्चर नहीं है? वाह भाई। यार मेरे पास तस्वीर तो नहीं, मगर ट्रस्ट में वो मेरे दिलो दिमाग पे छाई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब क्या आपके दिलो दिमाग को हम बाहर लेकर जाएंगे, लोगों में पूछेंगे कि क्या आपने इस लड़की को देखा है? और भाईजान पिक्चर बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, नरमीन को कॉल करता हूँ। नरमीन? अब ये नरमीन कौन है? नरमीन मेरी कजन है और आयशा की बेस्ट फ्रेंड भी। बेस्ट फ्रेंड? यानी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बगैर बताए गायब हो गई? वाह। नहीं समीर, कोई ना कोई मसला जरूर होगा, वरना आयशा ऐसे नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ उसे। जनाब आप एक काम कीजिए, अपनी हीरोइन के ख्यालों से बाहर आइए और प्लीज तस्वीर अरेंज कीजिए ताकि उसको लाहौर शहर में ढूंढा जा सके। मैं नरमीन को कॉल करता हूँ। हाँ, तुम्हें आयशा मिल गई सुहेल? नहीं, लेकिन मिल जाएगी। चलो तुम ढूंढते रहो, इंशाल्लाह मिल जाएगी तुम्हें। नरमीन तुम्हारे पास आयशा की पिक है? आई मीन उसको ढूंढने के लिए उसकी पिक की जरूरत होगी। यार वो तो तस्वीरें लेती नहीं थी, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बर्थडे पार्टी पे मैंने उसकी एक पिक्चर ली थी। लैपटॉप में देखती हूँ, अगर मिल गई तो मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। प्लीज नरमीन मुझे आयशा की पिक सेंड कर दो ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं। सुहेल पेशेंस, मिल जाएगी तुम्हारी जूलियट तुम्हें। जूलियट मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ईमेल करके टेक्स्ट करती हूँ, तो चेक कर लेना, ठीक है? ओके नरमीन, आई एम वेटिंग। लेकिन प्लीज बी केयरफुल, उसकी तस्वीर को लेके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ईमेल करके टेक्स्ट करती हूँ। ओके फाइन, आई एम वेटिंग, बाय। अगर आयशा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो अम्मी के मिलने की खुशी है और दूसरी तरफ आयशा के इनकार का खौफ भी। या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गया हूं। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना आज आयशा शादी से इनकार करेगी। रफ्ता रफ्ता मेरी अम्मी की हकीकत का सबको इल्म भी हो जाएगा, और फिर नहीं नहीं एहसान मियाँ, मैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती जिसकी माँ का ताल्लुक उस किस्म के पेशे से हो। अब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप अहमद भाई को तो जानती हैं, वो तो खानदानी आदमी है और नस्लें बाप के नाम से चलती, माँ के नाम से नहीं। मियाँ देखो, शादी के बाद जब उसकी माँ के बारे में लोगों को पता चलेगा ना, तो मुझे बताओ वो क्या सोचेंगे। मैं इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब आप खामखाई में जज्बाती हो रही हैं, तो ठंडे दिल से सोचिए, दानियाल बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने कब कहा कि दानियाल अच्छा लड़का नहीं है?
लेकिन उसकी माँ का जिस पेशे से ताल्लुक़ है वो मुझे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो तो अल्लाह भला करे शाहिना का कि उसने वक्त से पहले हमें सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता। और मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही, अगर शाइना को ये सारी बातें पता थी तो उसने हमें पहले से क्यों नहीं बताई? सारी शॉपिंग शादी की तो वही करा रही थी। तो अहमद भाई को भी तो सब कुछ पता था ना, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? पापा, अहमद भाई की बात और है, उनकी मजबूरी थी। शाइना की क्या मजबूरी थी? अरे भाई, वो हिचकिचा रही थी ना। पहले तो ये समझ रही थी कि हम लोगों को शायद सब कुछ पता है, लेकिन बाद में ऐसी बातों बातों में एक दफा जिक्र निकल आया तो सारा सच सामने आ गया। ठीक है, तो फिर मैं अहमद भाई को मना कर दूं, कह दूं कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, साफ साफ मना कर दो, हम नहीं करेंगे ये रिश्ता। बात सुने, एक दफा आयशा से ना पूछ लें, शादी तो उसने करनी है। नहीं नहीं, आयशा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपा, देखता हूं। मैसेज? हाँ, ये देखो समीर, ये है तस्वीर। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आर यू ओके? हाँ बिल्कुल। पिक्चर आ गई, अब क्या करना? हाँ चलते हैं, मैं जरा फ्रेश हूँ, ठीक है? ओके। आंटी अब यकीन कीजिए, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। साहब अंकल, मैं इस सब के बारे में लालिम था, बचपन से लेके आज तक अपने आप को सिर्फ बिन माँ का समझा था। दूसरों की माँ को देखकर अपनी माँ की कमी महसूस होती थी, और अब जबकि मुझे अपनी माँ मिल गई तो सब्र से काम मिल रहा, सब्र से। अंकल आप ही बताएं, औलाद के लिए माँ तो माँ होती है ना, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें। ये सब ठीक है दानियाल कि वो तुम्हारी माँ है, इस बात को कोई नहीं झुटला सकता, लेकिन आयशा की तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती। आप देखें, दानियाल खुद यहाँ आया है ताकि तमाम गलतफहमियां दूर हो सके। आप सोच समझ के कोई फैसला कीजिए। ऐसी बातों में क्या सोचना है? आंटी आप मेरे डैड की गलतियों की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? मैं आयशा को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। दानियाल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम आयशा को पसंद नहीं करते, लेकिन रिश्ते देखभाल के किए जाते हैं। अब आप और क्या देखना है? देखिए, दानियाल हमारे सामने मौजूद है और भाई साहब को हम पिछले 25 साल से जानते हैं। और क्या जानना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहती। आपा देखें, एक बार फिर से सोच लें, ऐसा ना हो बाद में पछताना। देखो मियाँ, मैं पछताती उस वक्त जब आयशा और दानियाल की शादी हो जाती, और उसके बाद मुझे पता चलता उनकी वालिदा के बारे में। आपा मुझे लग रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लें। फैसला तो हो गया एहसान मियाँ, दानियाल मेरा दामाद नहीं बनेगा। कैसी बातें कर रही हैं? अहमद भाई हमारे खानदानी दोस्त हैं और इस रिश्ते के मसले में हम उनको जुबान दे चुके हैं। जबान उनको दी जाती है जो सच बोलते हैं, झूठे और दगाबाज लोगों को नहीं। आप बैठ के बात करते हैं ना, प्लीज बैठे। बैठो बैठो बैठो, बैठे ना आप। आंटी आप चाहे जितना वक्त ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। दानियाल, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन तुम्हारी वालिदा ने हर चीज को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तुम्हारा घर, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी तालीम, सब कुछ। क्या इंसान की अपनी कोई पहचान नहीं होती? पहचान खानदान से होती है, और अगर खानदान का ही अता पता ना हो तो फिर कुछ भी नहीं रहता।
लेकिन मेरे डैड ने तो मुझे पाला है ना, उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत की है और उनका ख़ानदान बहुत इज्जतदार है। तभी तो मेरी माँ को तलाक दे दी थी उन्होंने। उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। अरे आप इस तरह से रिएक्ट करेंगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। एहसान मियां, मैंने अपनी आयशा को वो सब कुछ देने की कोशिश की है जो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं उसे किसी ऐसे शख्स के पल्ले कैसे बांध सकती हूँ जिसके खानदान का ही कुछ पता नहीं। आंटी प्लीज, आप सब कुछ कहिए, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी इज्जत के बारे में कुछ मत कहिए। आप ठीक कह रही हैं, मैं आयशा के काबिल नहीं। नहीं दानियाल बेटा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बहुत अच्छे लड़के हो। लेकिन अफसोस तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो। आप प्लीज इस मसले को हल की तरफ लेके जाएं, मजीद उलझाएं मत। उलझना नहीं चाहती एहसान मियां, इसीलिए तो मना कर रही हूं। आप प्लीज। फैसला हो चुका है एहसान मियां। दानियाल, तुम जा सकते हो। आंटी प्लीज मेरी बात सुनो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया आंटी। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी इतने बड़े दुख में बदल जाएगी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद कुदरत का यही फैसला हो। मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को न दे परवरदिगार। बहुत अरसे बाद इस घर में कोई खुशी आ रही है, तो मेरी वजह से उसे किसी गम में तब्दील न कर देना मालिक। बख्श दे मेरे तमाम गुनाह परवरदिगार। मुझे खुशियां दिखा दे मालिक। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा बात करें। हाँ आयशा बोलो। मुझे ये रिश्ता कबूल है। वाकई तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? जी हाँ, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है और अब आपको बता रही हूँ। इंसान अपने अमल और किरदार से पहचाना जाता है, खानदान से नहीं। थैंक यू आयशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जानती हो ना, ये सब कुदरत के खेल है। दानियाल, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए राजी हुई हूँ। आयशा, मैं अम्मी को घर नहीं लेकर आऊँगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं उन्हें वहीं फराहम कर दूंगा। लेकिन हाँ, उनसे मिलने ज़रूर जाया करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा। वो आपकी माँ है और उनका पूरा हक है आप पर। दानियाल, वो आपको इतने अरसे बाद मिली हैं, क्या आप अब भी उनकी मोहब्बत के लिए तरसते रहेंगे?
और उनको भी तरसाएंगे अपने साथ। आयशा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लेकिन इन हालात में मैं अम्मी को घर में कैसे लेकर आ सकता हूँ? खुद बताओ। सलमा आंटी हैं, ख़ानदान वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, सब सवाल करेंगे। और फिर ऑफिस में मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा? ठीक है, मुझे मोहल्ले वालों और ख़ानदान वालों की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अपने कैरियर का सवाल है। दानियाल, आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो आपकी माँ है और माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे अजीम होता है। हाँ आयशा, लेकिन मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। इन सब ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के बाद ही मैंने अम्मी को घर ना लाने का डिसीजन लिया है। आपको अपनी माँ से ज़्यादा अपना करियर अजीज है। एक बात कहूँ आपसे, कभी कभी आप मुझे बहुत मटीरियलिस्टिक लगते हैं। आयशा, मैं फिर से यही कहूँगा कि हकीकत वो नहीं होती जो हमें नज़र आए, और हकीकत को समझने के लिए हकीकत पसंद होना बहुत ज़रूरी है, और मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। हाँ ठीक है, मुझे अपने करियर की फ़िक्र है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल भी है। तो फिर देर किस बात की है? ले आए उन्हें अपने घर। थैंक यू आयशा। खुदा हाफिज। दर्द की इंतहा हो चुकी, आँख अब तो लहू रो चुकी, आरज़ू किस तरह जागती कि ये तकदीर ही सो चुकी। क्या हुई थी खता, क्यों मिली ये सजा, वक्त क्यों हो गया बेरहम, क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा। मेरा दानियाल मुझे लेने क्यों नहीं आया? दानियाल ने जो कुछ मुझसे कहा, क्या वो सब झूठ था? कहीं अहमद ने तो मना नहीं कर दिया उसे? बाप की तरह बेटे ने भी धोखा तो नहीं दिया मुझे? कहाँ रह गया ये लड़का? क्या करूं? फोन करता हूं। दानियाल अपना फोन घर पे छोड़ के तो कभी नहीं जाता। कहीं वो मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, चले। यार एहसान, दानियाल तो तुम्हारी तरफ नहीं आया? जी भाई साहब, वो दानियाल आया तो था, लेकिन काफी देर पहले घर चला गया। घर नहीं पहुंचा क्या अभी तक? यार दानियाल अभी तक घर नहीं आया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। मोबाइल भी यहीं छोड़ के गया हुआ है। अच्छी बात है, मैं तो समझ रहा था कि उसने आपको अब तक खुशखबरी सुना दी होगी। कैसी खुशखबरी? भाई साहब, वो आयशा ने दानियाल से शादी के लिए हाँ कर दी है।
अब अगर वो राजी है तो हम सब भी राजी हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। अल्लाह ने हमारी इज्जत भी रख ली और हमारे बच्चों की खुशियां भी बहाल कर दी। वैसे भाई साहब, मुझे पहले ही पता था कि आयशा इनकार नहीं करेगी। दानियाल बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। लेकिन एक बात है भाई साहब, उसकी तरबियत में सारा हाथ आपका है। बड़ी मेहनत की है आपने उसके ऊपर। आज दानियाल जो कुछ भी है, सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। नहीं हसन, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि मैं दानियाल का मुजरिम हूं। मैंने उससे झूठ बोला कि उसकी मां मर गई है। भाई साहब, वो तो आपकी मजबूरी थी। मुझे लगता है दानियाल आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? जी हेलो अहमद भाई। दानियाल की अम्मी एक तवाइफ थी, इसीलिए तो अहमद अंकल ने उन्हें छोड़ दिया। तवाइफ? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है दानियाल और अहमद अंकल को बातें करते हुए। तौबा तौबा, अहमद साहब से तो ये तवक्को नहीं थी। वो तो मोहल्ले में कैसे पारसा बने घूमते थे। देख लिया तुमने, जिन लोगों के पीछे तुम भरती थी वो क्या निकले। लेकिन अम्मी, इसमें दानियाल का क्या कसूर है? कसूर दानियाल का ही है। एक तो तुमसे सिफारिश करवा के अच्छी जॉब ले ली और फिर आंखें फेर ली। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो कोई ऐसे वैसे खानदान का है। अरे, पढ़े लिखे और अच्छे घराने के लड़के भला ऐसे होते हैं? अम्मी, मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए नहीं बताया कि आप दानियाल पर शुरू हो जाए। देखो शाइना, अब तुम अपने दिलो दिमाग से दानियाल को निकाल दो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे भी दानियाल की अब शादी हो रही है और वो किसी और का हो रहा है। दानियाल एक तवाइफ ज़्यादा है, तुम देख लेना, अब लड़की वाले खुद मना कर देंगे। ये क्या कह रही हो तुम? जी ठीक कह रही हूँ। ये अभी जो तुमने दानियाल की वालिदा के बारे में कुछ कहा, वो सही है? जी अब्बू। और ये इंकशाफ भी यकीनन तुमने ही किया होगा? अब्बू, कल मैं अहमद अंकल की तरफ गई थी। दानियाल को और अंकल को बातें करते हुए सुना मैंने। क्या बात कर रहा था? यही कि दानियाल की अम्मी मरी नहीं बल्कि वो जिंदा है और वो एक तवाइफ है। खुदा का शुक्र करो हुमा कि हम बच गए। अगर शाइना की शादी दानियाल से हो जाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया और दानियाल ने खुद इनकार कर दिया। देखो बेटा, अब जबकि हर चीज तुम्हारे सामने क्लियर हो गई है तो तुम अपने आप को दानियाल से दूर रखो और यही तुम्हारे हक में बेहतर है, समझी? सुहेल, तुम भी ना। सुहेल, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया। ओके? प्लीज समीर, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हम बाहर जाएंगे तो कुछ खा लेंगे, अभी हमें निकलना है। अच्छा, खर्चा करवाना है मेरा। जस्ट जोकिंग। तुम बैठो, मैं भी आया। चलो।
जी जावेद। हाँ, लाहौर आया हूँ और एक छोटा सा काम था उसके लिए। नहीं, शादी के लिए नहीं आया, लेकिन एक काम था। तुम बताओ, हो गई थी बात? हाँ। ठीक है, देख लेते हैं। मैं कर लूंगा बात। चलो ठीक है, सी यू, टेक केयर, बाय। समीर। हाँ सुहेल, तुम बैठो। क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना वो एक्चुअली एसी काम नहीं कर रहा ना, और तुम्हें पता है लाहौर में गर्मी इतनी है। समीर, हमें निकलना है, प्लीज चलो। हाँ चलते हैं, अच्छे से करो, तुम बैठो, चाय पी के चलते हैं, ठीक है? कोई चाय की ज़रूरत नहीं, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में हमें निकलना चाहिए, चलो। चलो। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? गुल्लू बात कर रहे हैं। आप कौन? गुल्लू, मैं अहमद, खालदा का शौहर। अहमद? मुझे तुमसे फौरन मिलना है। बताओ इसी वक्त कहाँ मिल सकते हो? हेलो आयशा, कैसी हो? अच्छा ये बताओ, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। और ये बताओ कि तुम आज आई क्यों नहीं? पता है अम्मी भी पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, खैरियत तो है? अब वो मेरा गला खराब है इसलिए। तुम बताओ, कहीं जाना तो नहीं था ना? हाँ कुछ खास नहीं, अगर तुम आ जाती तो हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते। एटलीस्ट तुम मुझे लाहौर ही घुमा देती। घुमाऊंगी तो तुम्हें ऐसा कि तुम याद रखोगी। अच्छा ये बताओ, दानियाल से बात हुई? हाँ बात हुई थी दानियाल से। सब खैरियत तो है? मुझे बहुत परेशान नजर आ रहा था। अल्लाह का शुक्र है अब सब ठीक है, बस एक दिन पहले थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। तो क्या दानियाल ने शादी से इनकार कर दिया? अरे नहीं, शादी से इनकार तो हम लोगों ने किया था। अच्छा, वो दानियाल की वालिदा की वजह से? हाँ लेकिन फिर मैंने दानियाल को समझाया कि वो आपकी माँ है और मुझे आपसे शादी करने पे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? तुम खुद बताओ शाहिना, कोई अपनी माँ को इस तरह छोड़ सकता है? ख़ास तौर पर ऐसा बेटा अपनी माँ को नज़रअंदाज कर सकता है जिसे बचपन से ये बात बावर कराई गई हो कि उसकी माँ मर चुकी है। दानियाल की माँ का कोई भी पस मंज़र हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी आयशा, दुनिया क्या कहेगी? तुम्हारे रिश्तेदार कबूल कर लेंगे? शाहिना, मैं दुनिया की परवाह कभी भी नहीं करती। जहाँ तक रहा रिश्तेदारों का सवाल, तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, बस तुम ही रिश्तेदार हो हमारी। और आंटी वो राजी हो गई? हाँ, उनको मैंने और मामू ने मिलकर समझाया है। अच्छा आयशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो घर में कुछ गेस्ट आ गए। अच्छा बात सुनो, कल ज़रूर आना, थोड़े काम है। ठीक है, ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, पर ये तुम्हारी नए रिश्तेदार को जरूर फर्क पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ शादी कैसी होती है। आयशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
मुझसे खालदा की इस उम्र में बेबसी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को ढूंढा और खालदा से मिलवा दिया। जब तुमने अपने खानदान वालों के कहने पर खालदा को तलाक दी, उसके बाद से उसने कभी अपने माजी की तरफ पलटकर नहीं देखा। उसने कई बार खुदकशी की भी कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो गुल्लू? सही कह रहा हूं मैं। खालदा ने हमेशा के लिए अपने माजी से अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे के बाद उसकी मां ने खालदा का ब्याह एक बूढ़े जमींदार से जबरदस्ती कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद उस जमींदार ने भी उसको तलाक दे दी और घर भेज दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन तुमने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया गुल्लू? मैं गया था तुम्हारे घर, लेकिन पता चला कि तुम वो घर और मोहल्ला छोड़कर जा चुके। हाँ, दरअसल खालदा को तलाक देने के बाद मेरे वालिद ने वो जगह ही छोड़ दी। लोग ताने देने लगे थे। मैं कई सालों तक तुम्हें ढूंढता रहा कि तुम्हें खालदा के बारे में बता दूं, लेकिन नाकाम रहा। उस जमींदार से तलाक के बाद क्या वो अपनी वालिदा के घर चली गई? नहीं, उसने गाने से तौबा कर ली थी। मेरी मां ने उसे सर छुपाने की जगह दी। वो दिन भर कपड़ों की सिलाई करती और रात को अपने खुदा से गिड़गिड़ा के माफी मांगती थी। अपने बेटे को बहुत याद करती थी वो। उसने सारी जिंदगी बहुत दुख उठाए, लेकिन कभी कोई शिकायत अपनी जबान पे नहीं लाई। अंदर ही अंदर घुलती थी वो। फिर मैंने एक बार फिर फैसला किया कि तुम्हें ढूंढूं, तो तुम्हारा बेटा मिल गया। और जब मुझे यकीन हो गया कि वो खालदा का बेटा है, तो मैंने खालदा के संदूक से वो तस्वीर चुराई और उसे दे दी। मैंने बड़ा जुल्म किया है गुल्लू। बहुत गुनाह सरजद हो गया मुझसे। मुझे लगता है मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐ खुदा क्यों हुए ये सितम। दानियाल, जिमी, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी, ऑफिस के एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। बस 1 घंटे में आ जाऊँगा। मैं और आप शॉपिंग पे चलेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बैठो। जी, बोलिए अम्मी। बेटा मुझे वापस छोड़ो।